नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोग को मैं लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान प्रश्न 20। और आप लोग को ध्यान होगा कि यह सीरीज हमारा लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है और आशा करते हैं आप जेएसएससी सीजीएल के लिए आप क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 71, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। तो ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलेंगे दोस्तों। आंतरिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा। बी ऑप्शन, आंतरिक ऊर्जा के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। डी ऑप्शन, कार्य करने की दर के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है आंतरिक ऊर्जा। और आगे चलेंगे दोस्तों 73 क्वेश्चन नंबर। तो निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। अगला ऑप्शन, एक ग्रह को ग्रह पथ दो केंद्रों बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। सी ऑप्शन, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रक बनाती है। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रक बनाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों, है ना। तो नियम जो होगा वह कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, जो उसका अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। यही जो है केपलर का नियम बताता है। तो अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 74 क्वेश्चन, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति के प्रतिबंधित करने वाला नियम को। बी ऑप्शन, अग्रणी दूरबीन के मॉडल को। सी ऑप्शन, प्राचीन ग्रीस धर्म से। डी ऑप्शन, रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के दो स्कूल के। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति के प्रतिबंधित करने वाले नियम को। और भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों की गति के बराबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो पहला कथन जो है, स्टील ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दूसरा जो है, निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो है कथन आपका देखना पड़ेगा, केवल एक सही है। बी, ना तो एक और ना तो दो सही है। सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। डी ऑप्शन, केवल दो सही है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, ना तो एक और ना तो दो सही है। तो आखिर जवाब क्या होगा? तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ध्वनि विभिन्न माध्यमों में गति अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल
ध्वनि की चाल ठोस 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 में सबसे अधिक, इसके बाद द्रव, इसके बाद लिक्विड में, उसके बाद फिर गैस में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि जो है स्टील की ध्वनि यहाँ सेंटीमीटर ना होके यहाँ मीटर पर सेकेंड होगा, 5960 मीटर पर सेकेंड होगा। और निकेल का जो है आपका 6040 होगा, ना कि आपका 6240 मीटर पर सेकेंड होगा। 6040 आपका निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकेंड होगा। और स्टील में ध्वनि की गति 60 मीटर आपका 5960 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 76। निम्नलिखित में से कौन सा मीरन अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? ये ऑप्शन अल्कोहल और पानी, बी ऑप्शन नमक और पानी, सी ऑप्शन तेल और पानी, डी ऑप्शन अल्कोहल में आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका सी, तेल और पानी। मीरन, कौन सा मीरन अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो हम बात करते हैं तेल और पानी का मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। क्योंकि कैसे अलग, क्यों अलग कर सकते हैं? क्योंकि यह बिस्मांगी मिश्रण है। बिस्मांगी का जो हम लोग समझते हैं, क्या जो है तेल जो है पानी में घुलेगा कभी, इसलिए जो है ये बिस्मांगी जो है मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 77। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन ये ऑप्शन छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है, बी ऑप्शन रोग नियंत्रित करने वाला पदार्थ है, सी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है, डी ऑप्शन शारीरिक प्रक्रियाओं प्रभावित करने वाले पौधों और द्वारा संचालित नियामक द्वारा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, है ना। ये 87 हो गया था। हम लोगों को चलना है 76 के बाद आपका 77 में चलना है। 77 तो 77 आपका प्रश्न है 77 आपका प्रश्न है विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की खाली स्थान की क्षमता की माप है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने के लिए, बी ऑप्शन प्रोटॉनों को आकर्षित करने के लिए, सी ऑप्शन प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने के लिए, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए। विद्युत ऋणात्मक क्या है दोस्तों? विद्युत ऋणात्मक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए, है ना। तो अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग निष्कर्मक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन चलेंगे CaOH का होल्ट वाइस 2, इसके बाद CaCOLT, सी ऑप्शन CaCl2, डी ऑप्शन CaO। तो हम लोग ये जानते हैं बुझा हुआ चूना का ये फार्मूला है ना, और ये CaO बिना बुझा का चूना है, और ये CaCOLT आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर का है। अगला प्रश्न जो चलेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है?
आपको मिलान को जो है गलत छांटना है, कौन सा मिलान गलत है। तो इसका ये ऑप्शन नींबू ऑक्जेलिक अम्ल है क्या, इमली टार्टरिक अम्ल है क्या, चींटियां के डंक फॉर्मिक अम्ल, डी आपका खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है नींबू में नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें सैट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद चलेंगे अगला प्रश्न 80। ऐसा कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन मृतजीवी, डी ऑप्शन पैरासाइटाइड, सी ऑप्शन कीट, एंटोमोपैथोजेनिक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी का डी एंटोमोपैथोजेनिक, यानी कि कह सकते हैं ऐसा कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, एंटोमोपैथोजेनिक। और अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, किस ऊतक के कोशिकाओं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घन कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। ये ऑप्शन विभाजकतो, डी ऑप्शन स्थूलकोण ऊतक, डी ऑप्शन मृदु ऊतक, डी ऑप्शन दृढ़ ऊतक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये विभाजकतो, है ना, ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। ये ऑप्शन थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी, कैंसर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये थैलीसीमिया। अगला प्रश्न, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो ये ऑप्शन आपका वृक्क है, बी ऑप्शन यकृत है, सी ऑप्शन अग्नाशय है, डी ऑप्शन छोटी आंत है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सही जवाब होगा वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। और किडनी जो है हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है। शरीर में दो तरह का वृक्क होता है, दो तरह का किडनी होता है ना। और इसका जो है जो काम रहता है वह रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ का उन्मूलन करना होता है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, गर्भ निरोध गोलियां में ... शामिल होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, सी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। अगला प्रश्न चलेंगे 85, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार होती है। ये ऑप्शन कैंसर, बी ऑप्शन हैजा, सी ऑप्शन डिप्थेरिया, डी ऑप्शन क्षय रोग। तो इसका सही जवाब होगा हैजा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य के स्थित होता है। ये ऑप्शन पेटल, बी ऑप्शन सेपल, सी ऑप्शन कार्पेल, डी ऑप्शन पुमंग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, इसका सही जवाब होगा सी कार्पेल इसका सही जवाब होगा। अगला चलेंगे दोस्तों 87 जो है फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि स्लाइड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 87 प्रश्न हो गया था, इसलिए फिर से ये प्रश्न जो हम लोग देखेंगे फाइटोहार्मोन क्या है। तो फाइटोहार्मोन जो है आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों 88, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन टीका है, बिजली द्वारा मापदंड है, डायलिसिस है, डी ऑप्शन ओपन हार्ट सर्जरी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि
टीका का जो विकास किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है किया गया था। और सर्वप्रथम चेचक का टीका को तैयार किया गया था, चेचक में जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के n विकल्पों से संगत नहीं है? तो ये ऑप्शन twitter.com, बी ऑप्शन facebook.com, सी ऑप्शन व्हाट्सएप, डी ऑप्शन youtube.com। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन youtube.com, है ना। तो ये आपका होगा भारत का पहला बैंकिंग रोबोट क्या है? लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, कार्तिक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लक्ष्मी इसका सही जवाब होगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं हर दिन एक वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रश्न लाएंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर SSC CGL।